एक बहुत बड़ी खबर इस समय आपको दे दें। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ है। पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दरमियान पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाया है कि एक हमलावर आया और उसने मुझे चाकू से मारने का प्रयास किया है। दिल्ली में घर पर ही दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पप्पू यादव को लेकर एक कंट्रोवर्सी चली रही है, जो आप जानते हैं कि संसद भवन परिसर में एक उन्होंने व्यंग्य करते हुए एक नाटक रचा। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को अलग तरीके से उठाया, जिस पर खूब बवाल भी हुआ। लेकिन इस समय बड़ी खबर आपको दे दें, जो हंगामा मचा उसकी ये तस्वीर भी है। हंगामा शुरू हुआ, क्या हुआ, कौन थे, क्या सवाल कर रहे थे? भैया मेरे घर में कोई ढूक के हमला करेगा, आप बताओ। सही आपके साथ आई थी क्या? नहीं सर, हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। आप लोगों के नॉलेज में था और हमने देखा कि आपके घर में बहुत सारे लोग आया स्टिंग करेगा, आपने क्यों नहीं बताया? आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मीडिया वाले, हम लोग सब यहाँ खड़े हमसे हुए थे। मिलने नहीं बैठेंगे। कौन थे सर वो, कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। देखिए लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो मैं साहब को बचा रहा तो चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को होते हुए मेरी जान बच गई। वो चाकू लिया हुआ था, वो जो है। देखिए आप लोग उल्टा हम लोग उल्टा सवाल आप कर रहे हैं। मेरे चिस्ट पे मारा है। ये देखिए जब नचाया था हमको चाकू लेके मारने आया भाई। चाकू आपके साथ पीछे मैडम आपके अभी मैं हाफ रहा हूँ। अब मेरी स्थिति देखिए। बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं। इसको अभी मेरी सांस मैडम हमला कर रहा है। अब हम और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। ऐसे जननेता के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अगर ऐसे ऊपर दबरी हमारे सांसद यादव जी के लिए हमारी जान भी जाएगी, हमारी जान यादव जी के लिए कितना औकात लगा ले। पप्पू यादव का एक कार्यकर्ता काफी है, हमला कर रहा है वो और दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है। शाम के ऊपर हमला कर रहा है, साजिश के साथ आ गई है सर। क्या नाम है? जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पप्पू यादव जी अपनी बात रख रहे थे, तभी एक सवाल किया, उस सवाल के बाद सवाल नहीं उसके बाद ये खड़ा एक सेकंड जिंदा जला। ये सब कौन बोल रहा है? इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए पीयूष। ये कौन था जो पप्पू यादव के घर पर आया था? क्या ये पत्रकार बनकर गया हुआ था? इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अभी जो आरोप पप्पू यादव के द्वारा लगाए गए काफी गंभीर आरोप है। फिलहाल अभी इसको जिस आदमी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। जो पुलिस कर्मी वहां पर पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। जब हंगामा हुआ तब पुलिस कर्मियों ने उनको जो वहां पहुंचे थे उनको हिरासत में ले लिया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल पप्पू यादव ने बुलाई थी, उसके मद्देनजर जो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कैसे चंदा चोरी का मुद्दा संसद भवन। आज की घटना के बाद भैया हम डरेंगे तो नहीं, इसको मारना हो मार दे। सर जो आज घटना घटी उसके ऊपर देखिए, आज की घटना बहुत निंदनीय है। दिल्ली पुलिस की विफलता दिखाती है, दिल्ली पुलिस की षड्यंत्रगर्दी दिखाती है कि सत्ता पक्ष के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस किस तरीके से 6 बार सुने गए सांसद के खिलाफ षड्यंत्र। तो आप ये भी सुन रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की सिर्फ विफलता नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी साजिश है। पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, लेकिन मामला तो गंभीर है। मतलब दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में ये कैसे हो गया और उसके पास क्या हथियार था तो कौन सा हथियार था?
जी बिल्कुल, काफी गंभीर मामला है। पप्पू यादव 6 बार के चुने हुए सांसद हैं। पिछले काफी लंबे समय से जो है वो सक्रिय रहे राजनीति में, बिहार से आते हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल इसलिए की जा रही थी क्योंकि आपको याद होगा संसद भवन में जो चंदा चोरी को लेके पूरा एक स्किट को इनेक्ट किया गया था उनके द्वारा, जिसमें दिखाया गया था कैसे कैसे चंदा चोरी यूपी में हो रही है। और उसी चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने बुलाई अपने घर पर, तब वहां पर पत्रकार तो पहुंचे ही काफी भारी संख्या में, लेकिन वहां पर एक शख्स पहुंचा। अभी आरोप लगाया जा रहा है कि उस शख्स के हाथ में चाकू था और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उस चाकू का इस्तेमाल करके पप्पू यादव की हत्या करने की साजिश भी रची जा रही थी। हालांकि पुलिस जो वहां मौजूद थी, उन्होंने तुरंत उस आदमी को हिरासत में लिया और फिलहाल आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कैसे उस शख्स को वहां से लेकर भी जाया जा चुका है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जैसे ही बयान आता है तब हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल देख सकते पीयूष, चूंकि वो विजुअल तो नहीं है कि जब वो हमला कर रहा है, लेकिन क्या उसने हमला किया, पप्पू यादव तक पहुंच पाया या नहीं? उनके समर्थकों का तो कहना है कि उनको चोट भी आई है। जी अभी तक जो हमला करने की बात कही जा रही है, हमला कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पप्पू यादव की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई, उनकी हत्या करने की ये पूरी तरह से साजिश थी। ये आरोप पप्पू यादव के द्वारा लगाया जा रहा है। और जैसे ही वो शख्स वहां पहुंचता है, तुरंत आसपास खड़े जो सुरक्षा कर्मी हैं पप्पू यादव के, उन्होंने उस आदमी को रोक लिया। उस शख्स को फिलहाल जो है वो दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर जा चुकी है। चारों तरफ हंगामा ही हंगामा हो रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ये हंगामा जो है वो काफी जोरों शोरों से शुरू हो गया, जब अचानक से ये शख्स जो है वो वहां पर पहुंच गया। अब पप्पू यादव के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या की साजिश है। ये साजिश इसलिए की जा रही है क्योंकि वो चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और कल से फिर से संसद शुरू होने वाली है और संसद में जरूर इस मुद्दे को पप्पू यादव लेकर जरूर जाएंगे। वो तो बिल्कुल विषय बनेगा, लेकिन पीयूष ये बताएं कि ये जो शख्स है, क्या इसके बारे में कोई भी डिटेल मिली है कि कौन है ये? अभी तक कोई जानकारी आई नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बयान जरूर निकल के सामने आएगा और जैसे ही बयान आता है तब हम अपने दर्शकों को इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सिर्फ एक शख्स वहां पर पहुंचा था, उसके हाथ में चाकू था और उस चाकू से उसने पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की, उनकी हत्या करने की कोशिश की, ऐसा आरोप पप्पू यादव के द्वारा लगाया जा रहा है। वहां पत्रकार ये बात भी कह रहे थे, क्या कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ भीतर जब कोई भी गया? कैसे भीतर तक पहुंचा? क्योंकि सांसद के अगर आवास के भीतर जा रहे हैं तो बाहर तो सिक्योरिटी होती है और चेकिंग भी होती है। जी बिल्कुल, चेकिंग भी होती है और जब सांसद 6 बार के चुने सांसद है तो उनको पूरी तरह से सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है। घर भी बड़ा होता है और इसीलिए आप देखिए उनके घर का जो आंगन है वहीं पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही वहां पर लोग पहुंचते हैं। जब हम भी वहां पहुंचते हैं तो कैमरा और माइक को पूरी तरह से स्कैन करने के बाद ही ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर इस पर नजर लगातार बने हुए हैं।